कश्मीर के जंगल में रानो चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। उनका नाम कुकू और गुड़िया था। रानो चिड़िया के पति की मौत एक हादसे में हो गई थी। जब से रानो चिड़िया मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का गुजारा करती थी। वो कालू सेठ के दिए हुए मकान में किराए पर रहती थी। एक रात तेज तूफान और बारिश होने लगती है। जंगल में हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सब पक्षी यहाँ से वहाँ अपनी जान बचाते हुए उड़ते फिरते हैं। उसी तेज तूफान की वजह से रानो चिड़िया का घर उड़ जाता है। वो बेचारी चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ बेघर हो जाती है। वो रात भर अपने बच्चों के साथ बारिश में भीगते रही। अगले दिन मकान मालिक कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी कौवी के साथ वहाँ आता है। यार रे चिड़िया, मैंने तुझे अपना घर रहने को दिया था या उड़ाने को, तूने उसे तूफान में उड़ा दिया। तूफान में तूने मेरे घर को पकड़कर क्यों नहीं रखा, बता मुझे। तू जानती भी है तेरी वजह से मुझे कितना भारी नुकसान हुआ है। अब उसकी भरपाई कौन करेगा, बोल। अब क्यों चुप खड़ी है? यह आप कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं। मैं उस तेज तूफान में इन्हें पकड़ती या उस घर को पकड़ती? वाह जी वाह, क्या बात है चिड़िया। बच्चे तेरे खुद के हैं, इसलिए उन्हें तूने पकड़ कर रखा। पर घर तो किराए का था, तेरा थोड़ी था जो तुझे दुख होता, इसलिए उसे उड़ जाने दिया। सुनो चिड़िया, मुझे नहीं मालूम, तुम्हें मेरा घर नया बनाकर देना होगा, समझी तुम? कालू सेठ की ये बात सुनकर रानो चिड़िया दंग रह जाती है। लेकिन मकान मालिक जी, मुझे घर बनाना नहीं आता। मैं कैसे घर बनाऊंगी आपका? इसलिए मुझे आप मेरे बच्चों के साथ यहाँ से जाने दें। मुझे माफ कर दे। और रानू चिड़िया, जाने दे तुझे। तूने हमारा इतना बड़ा नुकसान किया है और हम तुझे जाने दे? वाह, क्या बात करती है तू। मेरी एक बात कान खोलकर साफ साफ सुन ले। तुझे मेरा घर बनाकर देना ही होगा, तभी तू यहाँ से जा सकेगी, वरना तू भूल जा। और मैं तेरे किए की तुझे ऐसी सजा दूंगा जिसे तू जिंदगी भर याद रखेगी। सेठ जी, नुकसान तो मेरा भी हुआ है। आपके घर के साथ साथ मेरा सारा सामान भी उस तेज तूफान में उड़ गया। एक एक पाई जोड़कर मैंने सामान इकट्ठा किया था, वो सब चला गया। मैं वैसे भी बहुत चिंता में हूँ। आप मुझे और ज्यादा परेशान ना करें। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। जो भी हो चिड़िया, तुम्हें हमारा घर बनाकर तो देना ही होगा। मैं तुम्हें 5 दिनों का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरा घर बनाकर नहीं दिया तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। चलो गोरी कौवी, हम दूसरे घर का भी हाल देख लेते हैं। फिर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कौवी के साथ वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया घर बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगती है।